हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड करियर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में एक्चुअली हम लोगों ने फैक्ट्री पैटर्न पढ़ा था, फैक्ट्री मेथड का है, फैक्ट्री पैटर्न। ठीक है, मेथड भी कह सकते हो, मेथड पैटर्न। ठीक है, बट आज हम लोग पढ़ेंगे इसी का ही एक तरीके से, एक इसको एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो फैक्ट्री मेथड पैटर्न और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न क्या होता है एक्चुअली? फैक्ट्री इसको हम कह सकते हैं सुपर फैक्ट्री कह सकते हो एक तरीके से, या आप कह सकते हो फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्रीज। ठीक है, जैसे कि इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई, मैंने एग्जांपल दिया था आपको, कोई एक बैंक है। ठीक है, बैंक है, क्या है, एक इंटरफेस है मान लो, और इसके दो चाइल्ड हैं, एक HDFC और एक ICICI। ठीक, ये जो पेरेंट चाइल्ड्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, इसके बाद में अब हम लोग जब जो फैक्ट्री बनाते थे तो कहाँ कैसे बनाते थे हम लोग? इस तरीके से हम लोग फैक्ट्री बनाते थे यहाँ पे। ठीक है, फैक्ट्री मेथड कह सकते हो। तो ये हम लोग यहाँ से डायरेक्ट इस पे नहीं बनाते थे, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरा तरीका हम ऐसा भी कर सकते थे, हमने डायरेक्ट फैक्ट्री बना दिया था। यहाँ पे हम फैक्ट्री इंटरफेस भी बना सकते थे। ठीक है, और रिटर्न वो क्या करेगा, एक्चुअली यही करेगा। ठीक है, यही रिटर्न करता था। और फैक्ट्री से हम फैक्ट्री आई इंटरफेस से हम लोग ऐसे बना सकते थे। ठीक है, फैक्ट्री पैटर्न या मेथड इस तरीके से हम लोगों ने किया हुआ था। तो यहाँ पे ये क्या थे, ये IMPL था, इसमें लिख भी देते हैं। ठीक है, और ये भी एक IMPL था, और ये हमारे पास एक इंटरफेस था। ठीक, इंटरफेस है ये। अब यहाँ पे क्योंकि हमें इन दो इम्प्लीमेंटेशंस को, क्योंकि हम लूजली कपल्ड सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, और बैंक जब भी कभी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम कैसे बना रहे थे, ऐसा करके बना रहे थे, बैंक B इज इक्वल टू, ये जो हमारा फैक्ट्री है ना, यहाँ पे फैक्ट्री मेथड जो भी क्लास हो आपकी, तो एक तरीके से जो भी फैक्ट्री डॉट गेट इंस्टेंस कर रहे थे कि नहीं, इंस्टेंस में हम यहाँ पे कोई ना कोई पैरामीटर डाल रहे थे। तो इससे आप अगर यहाँ पैरामीटर ICI डालोगे तो ICI क्लास का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे असाइन हो जाएगा B में। HDFC बोलोगे तो HDFC का ऑब्जेक्ट यहाँ पे असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये केवल एक लेवल का एक तरीके से फैक्ट्री थी। अब फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्रीज या सुपर फैक्ट्री की बात करो तो यहाँ पे अब थोड़ा अंतर क्या आ जाएगा, इसको भी हम हटा दे रहे हैं, इसी से ही समझो। ये एक लेवल अभी था, अब दूसरा लेवल यहाँ पे एक और आ जाएगा, देखना। उसके लिए हम लोग देखो, ये इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, मान लो बैंक्स की कोई एक कैटेगरी थी। ठीक है, बैंक्स की एक कैटेगरी थी, यानी कि हम ये कह सकते हैं HDFC जो था, या कोई और एग्जांपल ले सकते हैं,
बैंक को अभी हम हटा देते हैं। बैंक में कैटेगरी, बैंक को हम कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कुछ होम लोन, अलग अलग कैटेगरी कौन कौन सी हो सकती हैं। इतना टाइम खर्च करने की बजाय हम कोई दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, इसी की पैरेलल लेते हैं, क्योंकि फिर आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि हमने इसमें लिया था, यहाँ पे एक हम अलग ले लेते हैं। या हम इसी में ही सोच लेते हैं कुछ, ठीक है। HDFC, कोई HDFC इम्प्लीमेंटेशन है, या हम कोई व्हीकल में अगर लेते हैं तो व्हीकल में हम कह सकते हैं SUV व्हीकल है कोई, और सेडान में है, और इसके बाद में SUV में आपके पास में अलग अलग कार हो जाएंगी, और सेडान में भी अलग अलग सेम कार हो जाएंगी, ठीक है। तो और SUV और सेडान का ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं कार टाइप, तो कार वाला ज़्यादा सही एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपके पास में मान लो दो कैटेगरी थी कार की, ठीक है, रहेगा तो कार ही, ठीक है, कार की दो कैटेगरी थी आपके पास, तो वही हम यहाँ पे एग्जांपल बना लेते हैं, ठीक है। सेम टू सेम अभी हम, आप मान के चलो एग्जांपल हमने ये लिखा ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि हमें इसी पे मॉडिफाई करके दूसरा वाला बनाना है, ठीक है। तो एक तरीके से हम इसमें कहेंगे कार अगर टाइप करते हैं तो कार टाइप में दो आ जाएंगे, फिर इस कार में अलग अलग कार आएंगे, और ठीक है, अभी हम सिंपल यही करते हैं, कार ही करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे आएगा प्रॉब्लम तो हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा कार हो गया, ठीक है। अब कार में मान लो हमारे पास SUV कार है ना, और एक ये सेडान कार है, ठीक है, और एक और ब्रांड टाइप चाहे तो मान लो मिड SUV कर लो, कॉम्पैक्ट SUV कर लो, ठीक है, मिड SUV, ऐसे बहुत सारे कैटेगरी आ जाते हैं, और कॉम्पैक्ट SUV में भी बहुत सारी चीज़ें आते हैं, तो इसको हम तीन ही अभी रखते हैं। तो इस तरीके का हमारे पास था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ था, कार था, कार के हमारे पास टाइप्स मिड SUV, सेडान, इस तरीके का हमारे पास में क्या कहते हैं, हमारे पास में हायरार्की थी क्लासेस की। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, इसका एक फैक्ट्री बनाया, और यहाँ पे पहले अभी तक हमने क्या किया था, ये इंटरफेस अभी बनाया था, बट हम यहाँ पे इंटरफेस बनाया, इसका इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे, यानी कि ये जो क्लास है यहाँ पे हमने सारे इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाए हुए हैं, ठीक। पहले हमने क्या किया था, अभी जो लास्ट एग्जांपल अभी फैक्ट्री मेथड का दिया था, उसमें डायरेक्टली हमने क्या बनाया था, यहाँ पे फैक्ट्री ही बना दिया था। कौन सा फैक्ट्री था, वो उस समय हमने बैंक फैक्ट्री बनाया था, तो इस तरीके से हमने फैक्ट्री बना दिया था, ठीक, यही इम्प्लीमेंटेशन था, इस तरीके का था। लेकिन अब यहाँ पे मैंने कहा क्या, फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्रीज, यानी कि एक लेवल और डाउन हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक लेवल और यहाँ पे अब नीचे आते हैं, इसके ये जो कार्स है, मान लो सेडान है, सेडान में कौन कौन सी कारें आ सकती हैं, एक तो आपके पास स्कोडा हो जाएगा, हैं, स्लेविया करके आती है, नाम तो मुझे नहीं याद आपकी बार हमें सभी के, बट या हम सेडान में और कोई कार यूज कर सकते हैं, स्कोडा हो गया, और स्कोडा के बाद में क्या किया, होंडा में कोई आती है ना, i20 मान लेते हैं, अभी i20 सेडान लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे स्लेविया सेडान ही और डालेंगे, ठीक है। नाम इतना बड़ा नहीं करना चाहते हैं हम एक्चुअली, स्कोडा सेडान, बस इतना डालते हैं, नाम यूनिक हो जाएंगे, ठीक। एक इसके क्या हो सकते हैं, दो टाइप हो सकते हैं, एक तो i20 सेडान हो सकता है, स्कोडा सेडान हो सकता है। इसके बाद में इसमें भी अगर आओगे SUV में भी हमारे पास बहुत से टाइप्स हो सकते हैं, यहाँ पे स्कोडा भी SUV देता है, ठीक है,
और इसके बाद में क्या कहते हैं, होंडा भी एसयूवी देता है, ठीक। हालांकि ये एसयूवी इस तरीके से, अभी हम ये दो ही को रखते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा हायरार्की, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास हायरार्की है। इसके बाद में हम अब देखो यहाँ पे एक हायरार्की लेवल नीचे और आ गया। इसका मतलब ये हमारे पास अगर इंटरफेस था तो इसका सब इंटरफेस मान लो ये था। क्यों इसका सब इंटरफेस क्यों होगा? हम मोस्टली इसलिए बनाते हैं, मान लो यहाँ पे कुछ कैटेगरी, क्योंकि कुछ यहाँ पे कुछ मेथड्स थे, यहाँ पे कुछ मेथड्स थे जो कि मेथड से जो कि इन दोनों में कॉमन थे। मतलब ये जो यहाँ पे जो मेथड वो चारों में कॉमन है एक तरीके से, ठीक है। बट स्पेसिफिक टू सेडान कुछ फीचर्स होंगे, ठीक है। स्पेसिफिक टू एसयूवी कुछ फीचर्स होंगे जिनके मेथड्स इसके अंदर होंगे, ठीक है। तो वो मेथड्स यहाँ पे तो नहीं डाल सकते हैं, यहाँ पे डालोगे तो फिर वो दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो मेथड्स, इसलिए इसको दो कैटेगरी में डाल दिए। कार हमारे पास थी बट एसयूवी और सेडान में काफ़ी डिफरेंस था, उनके कुछ अलग अलग फीचर्स में भी डिफरेंस था, लेंथ में तो डिफरेंस है ही, उसका साइज तो बड़ा ही होता है, ठीक है। तो वो भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से और इस वजह से हमने यहाँ पे दो कैटेगरी, कार को पहले दो कैटेगरी में बांटा, सेडान कार में, एसयूवी कार। मान के चलो ये भी इंटरफेस है और ये भी एक इंटरफेस ही है, ठीक है। और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो ये हमारे स्कोडा एसयूवी, होंडा एसयूवी, स्कोडा सेडान, i20 जो भी है, i20 का सेडान हमने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सी कैटेगरीज हो जाएंगी। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, नंबर एक, इनके ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे तो इस पे असाइन होगा हमारा, क्योंकि इसका पैरेंट डायरेक्टली ये है, ठीक है। तो इन पे हम इनके ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए डायरेक्टली देखो, हम जहाँ पे भी इसको यूज कर रहे हैं, इन दोनों को, इसको और ये तो इंटरफेस है, इसको यूज करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग कैसे यूज कर रहे होंगे मोस्टली, यहाँ पे सेडान कार हमने ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू, कैसे बनाएंगे, स्कोडा सेडान, है ना, ऐसे करके तो बनाएंगे हम। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी क्लास होगी, मान लो क्लास XYZ ये है जिसके अंदर हमें इस तरीके से यूज करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने इंटरफेस क्यों लिया हुआ है, क्योंकि हम चाइल्ड, जो दोनों चाइल्ड, चाहे ये चाइल्ड हो चाहे ये चाइल्ड हो, तो फिर यहाँ पे फिर से हम एक और लिख सकते हैं, सेडान कार 2 इज इक्वल टू न्यू, और हम i20 सेडान, इस तरीके से हम इसमें ऑब्जेक्ट बना। इसका मतलब क्या हुआ, देखो असाइन दोनों सेम ही कर रहे हैं, दोनों टाइप जो हमारे हैं सेम है, और इसके बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे अलग अलग हैं, ठीक है। तो रेफरेंस टाइप हमारा देखो सेम ही है दोनों में, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो बना रहे हैं वो हमारे इस क्लास का और इस क्लास का, दोनों को सेम असाइन कर रहे हैं। इस तरीके से हम बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो हम एक्चुअली मोस्टली हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, लूजली कपल सिस्टम बनाने के लिए जो भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि अभी आज मान लो ये था, अब आगे चल के हमने एक और यहाँ पे होंडा कर दिया या होंडा ही कर दिया, ठीक है, ऐसे करके। तो अब यहाँ पे एक इम्प्लीमेंटेशन और बढ़ गया। मान लो कोई पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जो कि अभी इतना ही मैन्युफैक्चर कर रही थी, पार्ट्स को मान लो बना रही थी कुछ भी, अब उसने इसको भी ऐड कर लिया, इसका भी पार्ट बनाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे जो भी, या फिर इसको हटा करके उसने इसको रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा, और यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी एक तरीके से बढ़ जाएगी, ठीक है। और इस क्लास में मेन चीज प्रॉब्लम क्या है, इस क्लास में चेंजेज आ जाएगा, ठीक है। और ये क्लास हो सकता है, ये चीजें बहुत सी क्लास, 100 क्लास हो या 50 क्लास हो, प्रोजेक्ट जब बड़ा होता है कम से कम 500 क्लासेस हो जहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट आपने बनाए होंगे, तो हर जगह जा करके आपको वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा जाके, ठीक है। अगर मॉडिफाई कुछ भी हो जाता है, मान लो इसकी उसने सर्विस बंद कर दी, इसकी करने लग गया, तो यहाँ पे हर जगह आपको चेंज करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या बनाओगे आप, फैक्ट्री बनाओगे। देखो अब इसकी फैक्ट्री अलग बनेगी, क्योंकि ये हायरार्की अलग है, ये हायरार्की अलग है, तो इसकी फैक्ट्री अलग बनेगी, इसकी फैक्ट्री अलग बनेगी। तो यहाँ पे आप क्या डालोगे, एक बनाओगे सेडान फैक्ट्री बनाओगे,
ठीक है। और एक आप बनाओगे क्या, SUV फैक्ट्री। दो फैक्ट्री आपके पास जब हो गई है ना, कितनी फैक्ट्री हो गई, दो टाइप की कार की दो कैटेगरी में फैक्ट्रीज आपके पास हो गई। अब इसमें अब एक चीज बताना, अभी हम इससे पहले क्या कर रहे थे, यहाँ पे मान लो अब आपने क्या बना लिया, इसकी फैक्ट्री, दो फैक्ट्री बना ली, जहाँ यहाँ इस जगह से, यहाँ से आपने एक तरीके से फैक्ट्री बना लिया, सेडान फैक्ट्री बना लिया, और आपने अलग एक तरीके SUV फैक्ट्री बना लिया। ठीक है, दो फैक्ट्री बन गई। तो अब आपको इसका ऑब्जेक्ट अगर बनाना है तो यहाँ पे मेथड आपके क्या होंगे, अगर आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे एक तरीके से मेथड जो होंगे, तो गेट सेडान जो भी है, अगर इसको हम सेडान कर देंगे, गेट इंस्टेंस ही करते हैं, ठीक है, जो भी है यहाँ पे पास करोगे तो इंस्टेंस, यहाँ पे गेट इंस्टेंस हमने कर दिया, वहां पे भी क्या होगा, गेट इंस्टेंस यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अब ऑब्जेक्ट अब कैसे बनाओगे यहाँ पे, तो ये तो हमारा देखो सेडान कार है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेडान कार, कार इज इक्वल टू, अब न्यू का ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करोगे, अब यहाँ पे करोगे क्या, सेडान जो फैक्ट्री है, ठीक, डॉट गेट इंस्टेंस करोगे, गेट इंस्टेंस किसका, यहाँ पे जो भी आप है यहाँ पे डाल दो स्कोडा, स्कोडा का आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, इस तरीके से आप इंस्टेंस मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको दूसरे का i20 का निकालना है, सेडान का, तो i20 सेडान का, अभी हालांकि ये सेडान फैक्ट्री ही थी और मैंने सेडान फैक्ट्री यहाँ पे डाला है, तो सेडान फैक्ट्री में i20 ही है आपके पास में, तो i20 डाल दो। ठीक है, नहीं i20 और स्कोडा और होंडा सारे ही थे, कोई भी डाल सकते थे, मैंने गलती कर दी। ठीक है, मतलब आपको अभी चाहिए था i20 का, पहले चाहिए था मान लो स्कोडा का, तो i20 में आपका सेडान कार में आ जाएगा, क्योंकि i20 सेडान कार के अंदर आता है। इसी प्रकार आप SUV में जाओगे तो SUV में कोई भी SUV, स्कोडा SUV, हालांकि स्कोडा नहीं डालोगे, यहाँ पे दो ऑप्शन डालोगे, स्कोडा और सेडान डाल लोगे, ठीक, क्योंकि स्कोडा इसमें भी है ना लेकिन तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमारा डिफरेंट फैक्ट्री का डिफरेंस भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेडान फैक्ट्री डॉट गेट इंस्टेंस कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो हमारे पास स्कोडा एक ही बार है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये इस तरीके से हम लोग, या i20 सिर्फ एक बार है, तो यहाँ पे पास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब बात करते हैं आगे, देखो अभी आपके पास में आपने क्या ऑब्जेक्ट करना निकालना था, सेडान कार आपको निकालना था, सेडान फैक्ट्री डॉट गेट इंस्टेंस कर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज और है कि अब आगे चल के मान लो आपको यहाँ पे जाना है कार पे, ठीक है, आपको सिर्फ कार चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऐसे करोगे, कार, मान लो ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू करोगे, तो कैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे निकलेगा, ये दो एक तरीके से, ये मान लो अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस थी, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट ही होंगी, मान क्या लो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, या ये हमारे पास सेडान मान लो कार अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा तो भी, या इंटरफेस हो, ये दो इंटरफेस थे। बट कार इज इक्वल टू अगर आप करोगे यहाँ पे, हाँ कार इज इक्वल, चलो कोई, ठीक है, ठीक है, कार इज इक्वल टू करोगे तो यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, आप चाहे सेडान कार में जाना चाह रहे हो या SUV कार में जाना चाह रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर एक, कार इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे तो फैक्ट्री सेलेक्ट कर लिया कि सेडान फैक्ट्री हो गया, ठीक है, या आपके पास एक और एग्जांपल दे देते हैं यहीं पे, SUV कार जो है, SUV कार, यहाँ पे दोनों में हमने सेडान ही सेडान डाल रखा था क्या, हाँ यार, दोनों SUV, अच्छा दोनों SUV सेडान, दोनों सेडान के ही एग्जांपल ले रखे, सेट कोरा
और I20। चलो कोई बात नहीं, मान लो आपको SUV कार भी चाहिए थी, कार 3 इक्वल टू, तो यहाँ पे SUV फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, डॉट गेट इंस्टेंस, और यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या इस स्कोडा, जो भी है स्कोडा तो स्कोडा पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, अब यहाँ पे देखा जाए अगर हम कार पे जाना चाहते हैं, ठीक, कार C इज इक्वल टू, अब आपको इंस्टेंस लाना है किसका, स्कोडा सेडान का, स्कोडा सेडान का या स्कोडा SUV का। तो यहाँ पे देखना अब कहाँ से लाओगे, यहीं से आपको लाना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक्चुअली आपके पास में दो ऑप्शन है, आप इस सेडान में एक ऑब्जेक्ट लाना चाहते हो या SUV में लाना चाहते हो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी आपके फैक्ट्रीज हैं, इनमें भी आपको डिसाइड करना पड़ रहा है एक्चुअली, ठीक है। इंस्टेंस बनाने के लिए तो आपने एक फैक्ट्री बना लिया, बट एक्चुअली अब एक लेवल और आपको डिसीजन लेना पड़ेगा दो टाइप में, क्योंकि ये दो हैं, सेडान या SUV फैक्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरीके से क्या हो गया, देखो यहाँ पे भी एक हायरार्की बन गई, ये जो सेडान फैक्ट्री हो गया, SUV फैक्ट्री हो गया, इसके टॉप में एक्चुअली एक इंटरफेस हो गया, क्या हो गया, एक इंटरफेस हो गया। इंटरफेस क्या है, कार फैक्ट्री, ये एक इंटरफेस हो गया, ठीक है। इंटरफेस क्या हो गया, कार फैक्ट्री, यहाँ पे क्या हो गया, कार फैक्ट्री। दोनों में मेथड चूंकि सेम है, गेट इंस्टेंस है, यहाँ पे आप गेट इंस्टेंस कर सकते हो, ठीक है। ठीक, इस तरीके से। तो ये जो हमारा एक इंटरफेस हो गया, इसके दो इम्प्लीमेंटेशन हो गए, सेडान फैक्ट्री और SUV फैक्ट्री। यहाँ पे सेम टाइप की देखो हायरार्की बन गई, जैसे कि यहाँ पे बनाए थे तो क्योंकि सेडान कार की कैटेगरीज मल्टीपल थी, यहाँ पे कार की कैटेगरीज मल्टीपल है, तो हायरार्की एक लेवल ऊपर हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, अब इसको भी क्योंकि हमें डिवाइड करना है, यहाँ पे जब हम कार का ऑब्जेक्ट कार में असाइनमेंट करेंगे, कार की कैटेगरी फाइंड आउट करेंगे, तो वहाँ पे भी हमें पास चॉइसेस चाहिए, हमें कि सेडान फैक्ट्री चाहिए या SUV फैक्ट्री चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में एक और फैक्ट्री होनी चाहिए, ठीक है, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, अगर आपको यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा, एक और आपके पास फैक्ट्री होगी इन दोनों के लिए, इन दोनों में जो कि चॉइसेस कर सके और वहां पे आपको रिटर्न कर सके इंस्टेंस पर्टिकुलर किसका, वो कार फैक्ट्री, कार, या फिर कार फैक्ट्री को, या फिर यहाँ पे ही कह दो कार एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, ठीक है। इसको भी क्या यहाँ पे नाम चेंज भी कर सकते हो, तो हाँ, चलो कार फैक्ट्री ही रखते हैं, और उसके बाद में हम उसका इम्प्लीमेंटेशन, चलो ठीक है, फैक्ट्री, ठीक, ये आपने दे दिया ये। अब यहाँ पे एक, अब देखो इन दोनों में चूंकि आपको क्या करना है, दोनों के में सिलेक्शन करना है, आपको इसका इंस्टेंस चाहिए। अभी तो हम फैक्ट्री में डायरेक्टली फैक्ट्री का नाम दे दे रहे थे सेडान फैक्ट्री, तो सेडान फैक्ट्री आपके पास यहाँ पे इंस्टेंस मिल जाता था। बट एक्चुअली अगर आपको चाहिए कार, आपको चाहिए इन दोनों में से कौन सा चाहिए, तो इन दोनों में आप सिलेक्शन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो या तो फिर आप क्या करोगे, नहीं तो मैनुअली आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा या उसका बनाना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि एक आपने एक और फैक्ट्री लेवल बना दो यहाँ पे इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए यहाँ पे जा करके, यहाँ पे जा करके आप क्या क्या करोगे, एक बना दोगे कार फैक्ट्री, ठीक, ये कार फैक्ट्री बना दोगे, ये IMPL हो गया, ठीक है। ये इंटरफेस है, इसका IMPL ही होगा ये, ठीक है, कार फैक्ट्री होगा। और वहां पे क्या रिटर्न करवाओगे आप, कार एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा दोगे, ठीक। किसके बेसिस पे, यहाँ पे मान लो
गेट फैक्ट्री मेथड कोई था, कर दिया आपने। गेट फैक्ट्री मेथड करोगे अगर आप, या आप गेट, क्योंकि ये अगर ये इंटरफेस था, इसके मेथड कॉमन जो है गेट इंस्टेंस मेथड यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हमारे पास में एक फैक्ट्री था और आपको रिटर्न इसी टाइप का करवाना है। टाइप यही होना चाहिए, नेम कुछ भी अलग हो सकता है मेथड का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे कार, यहाँ पे आप लिख सकते हो कार फैक्ट्री कहें या फिर हम गेट फैक्ट्री कर सकते हैं, गेट फैक्ट्री, ये मेथड आपके हो जाएगा। ठीक है, गेट फैक्ट्री, हाँ गेट फैक्ट्री करके एक मेथड आपने बना दिया। अब ये यहाँ तो कैसे बने, क्या काम हो, कैसे काम करेगा हमारा। यहाँ पे जब हम जाएंगे इस जगह पे कार सी इज इक्वल टू, कार सी इज इक्वल टू, हमारे पास फैक्ट्री कौन सी है, कार फैक्ट्री में हम जाएंगे। ठीक, कार चूंकि चाहिए तो कार फैक्ट्री में जाएंगे, कार फैक्ट्री डॉट गेट फैक्ट्री करेंगे पहले। ठीक है, कार फैक्ट्री डॉट गेट फैक्ट्री, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, कार फैक्ट्री डॉट गेट फैक्ट्री करेंगे। कौन सी गेट फैक्ट्री कर रहे हो, फैक्ट्री भी कैटेगरी है ना आपके पास में, तो सेडान फैक्ट्री चाह रहे हो या एसयूवी फैक्ट्री चाह रहे हो। ठीक, तो यहाँ पे मान लो आपने सेडान सेलेक्ट किया। ठीक, तो अब आपके पास में एक्चुअली रिटर्न टाइप क्या होगा, अभी हम इसको टाइप चेंज कर दे रहे हैं, डायरेक्टली इसमें नहीं जाएंगे, इससे कि और अच्छे समझे। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप इसका क्या होगा, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, अफकार अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री होगा इस तरीके से। क्या होगा यहाँ पे एक्चुअली अगर रिटर्न टाइप देखा जाए तो इसका होगा कार एबीएस फैक्ट्री। ऐसे कर सकते हो, नाम हमने वही रखा है ना, कार एबीएस फैक्ट्री। ठीक, ये रिटर्न करेगा एक्चुअली कार एबीएस फैक्ट्री। ये जो हम करेंगे कार फैक्ट्री डॉट गेट इंस्टेंस और सेडान पास करेंगे तो कार एबीएस फैक्ट्री यहाँ पे रिटर्न करेगा। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट आपके पास आए, ये जो हमारे पास एक तरीके से इसमें ये तो ये भी इंटरफेस है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये इंटरफेस है, बट इसके जो मेथड है ये कॉमन है दोनों में। ठीक है, मतलब इसके इम्प्लीमेंटेशन ये दो इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आप इसके थ्रू गेट इंस्टेंस करोगे और इसमें पैरामीटर पास कर दोगे, जो भी पैरामीटर पास करोगे, अच्छा मान लो ये इंटरफेस है आपके पास में, इंटरफेस मिल जाता है, गेट इंस्टेंस करोगे, हाँ गेट इंस्टेंस आप करोगे, मान लो यहाँ पे आपने अगर गेट इंस्टेंस मेथड इंटरफेस है का यूज करके गेट इंस्टेंस किया आपने, और हाँ हाँ ठीक है, आप अगर देखो एसयूवी में चूंकि जा रहे होगे, ठीक है ठीक है, रिटर्न टाइप तो हमारा ये होगा। ठीक, इसको मैं प्रॉपर लिख देता हूँ क्योंकि ऐसे क्लियर नहीं होगा। हालांकि मुझे पूरा यहाँ पे भी वैसा ही लिखना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट इसमें तो हम एटलीस्ट कर ही देते हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ये जो क्लास डायग्राम होता है ना, उस तरीके से अगर पूरा बनाए ना तो ज़्यादा इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मैंने क्या किया था, कार फैक्ट्री लिया था ना, कार फैक्ट्री था, ये कार फैक्ट्री है हमारा, कार फैक्ट्री, इसका हम पूरा रिटर्न टाइप के साथ में पूरा लिखते हैं। ठीक, देखो ये हमारा रिटर्न टाइप क्या होगा, कार अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री होगा। यहाँ पे हम लाइनें खींचनी पड़ेगी। यहाँ पे हम कार अब्स्ट्रैक्ट एबीएस फैक्ट्री है, कार एबीएस
फैक्ट्री फैक्ट्री है, ठीक है। और ये लाइन खींचना पड़ेगा इसमें, कार एबीएस फैक्ट्री। और ये हमारे पास में इसके अंदर मेथड क्या होगा, गेट फैक्ट्री होगा, ठीक। फैक्ट्री, और यहाँ पे आप पास करोगे, मान लो अभी हम एक पैरामीटर पास करते हैं SUV, ठीक। इस तरीके का है। यहाँ पे ये हमारा क्लास हो गया, ठीक है। और ये हमारे क्या हो गया, ये इसका मेथड है। रिटर्न टाइप क्या है, कार अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। बट एक चीज याद रखना, अगर मैंने छोटा ज्यादा कर दिया मैंने, ठीक। अगर मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप इसका कार अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम यहाँ पे SUV अगर पास करेंगे तो ये रिटर्न कर देगा SUV को। अदरवाइज आप सेडान पास करोगे तो सेडान यहाँ से रिटर्न आ जाएगा। तो जो हमारा असाइनमेंट यहाँ पे हो रहा है, कार एबीएस फैक्ट्री, ये जो कार एबीएस फैक्ट्री है, एक्चुअली यहाँ पे जो इंस्टेंस आ रहा है या तो फिर सेडान का आएगा या फिर SUV का आएगा। इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे अगर देखो, या तो फिर इस सेडान का आएगा या फिर इसका SUV का आएगा, ठीक है। इस दोनों में से मतलब यहाँ पे, या फिर सॉरी इसमें नहीं, या तो फिर SUV फैक्ट्री का आएगा या तो फिर सेडान फैक्ट्री का इंस्टेंस आएगा। क्योंकि ये इसका इन दोनों का पेरेंट ये है, तो इन दोनों के पेरेंट चूंकि ये है, इसलिए रिटर्न टाइप हम पेरेंट इंटरफेस यहाँ पे डाल सकते हैं। और कोई भी चाइल्ड क्लास इसका जो, अगर आपने SUV यहाँ पे पास किया गेट फैक्ट्री में, तो SUV फैक्ट्री, न्यू SUV फैक्ट्री का इंस्टेंस हम रिटर्न करेंगे। तो न्यू SUV फैक्ट्री रिटर्न करेंगे, जब उसमें हम गेट इंस्टेंस करेंगे और उसमें हम होंडा या i20 पास करेंगे, तो फिर होंडा या सेडान ऑब्जेक्ट अगर होगा तो होंडा और i20 पास करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क कर गया। देखो यहाँ पे एबीएस हमारा पास आ गया। तो अब हम यहाँ पे, अब हमें क्या चाहिए, एक्चुअली कार, अगर हमें कार में ही असाइन करना है, ठीक है, इज इक्वल टू एबीएस जो है, एबीएस डॉट गेट इंस्टेंस। अब यहाँ पे आप गेट इंस्टेंस जो, क्योंकि यहाँ पे हम अब कार एक तरीके से अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री यानी कि SUV फैक्ट्री, SUV या सेडान फैक्ट्री में आ चुके हैं। SUV फैक्ट्री या सेडान फैक्ट्री का इंस्टेंस यहाँ पे एक तरीके से आ चुका है। जैसा कि यहाँ पे सेडान फैक्ट्री या SUV फैक्ट्री में गेट इंस्टेंस करने पे हम लोग किसका पास करते थे, ये वाली क्लासेस को पास करते थे। तो यहाँ पे भी आप अगर पास कर रहे हो, मान लो जो भी पास कर रहे हो, स्कोडा पास कर रहे हो, तो स्कोडा का आइदर सेडान आइदर SUV, कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न हो सकता है। तो ये इस तरीके से हम लोग हायरार्की बनाते हैं, ठीक। एक लेवल ऊपर हो गया यहाँ पे। इस तरीके से आपका अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री वर्क करता है। आपको अगर समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में, मतलब प्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, पूछा तो ये तो पूछा ही जाता है मोस्टली, ठीक है। और ऐसे ही नहीं पूछा जाता है, अगर आप एक्सपीरियंस हो 6-7 ईयर एक्सपीरियंस, तो आपको एक अपने मन से बनाना पड़ेगा पूरा, ठीक है। हो सकता है वो अपनी कोई रिक्वायरमेंट दे और कुछ क्लासेस दे, हायरार्की दे, या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली कोडिंग जो करवाई जाती है वहाँ पे वो एक कुछ हायरार्की बना के दे दिया, उसमें उससे आप वो कहेगा कि आपको कोड करना है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें कौन सा डिजाइन पैटर्न यूज करके हमें करना पड़ेगा। तो क्योंकि मैंने भी 1-2 बार ऐसा फेस किया है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको फिर सोचना पड़ेगा कि इसमें हम कौन सा फैक्ट्री पैटर्न लगाना है या फिर एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न लगाना है। तो वो आप डिसाइड करके वहाँ पे, अगर आपको स्टैंडर्ड पता है, आपने कभी कोडिंग किया इस प्रकार से, तो अब वो डिजाइन पैटर्न के साथ में कोडिंग करोगे वहाँ पे भी, और जब करोगे तो वो समझ जाएगा कि बंदे को नॉलेज है, ठीक है। तो ये आपका आज का हमारा था एक्सप्लेनेशन। इसमें देखो अब फैक्ट्री पैटर्न भी आप बोर्ड में समझ गए और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री भी समझ गए। अब अगर कोडिंग की बात करी जाए तो इसमें देखो क्या है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब जो हमने डायग्राम बना दिए बिल्कुल सेम टू सेम है। अब आप क्या करोगे, एक ये इंटरफेस बनाओगे, है ना, ये भी दोनों इंटरफेस बन गए। ये दो सारे इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हो गई, इनमें दोनों सभी में मेथड अब जो बनाने आप अपने हिसाब से बना लेना, यहाँ पे जरूरत के हिसाब से। बट जो यहाँ पे देखो इसकी जो फैक्ट्री बना रहे तो गेट इंस्टेंस करेंगे, सेडान फैक्ट्री हो गई, SUV फैक्ट्री गेट इंस्टेंस हो गया। कॉमन ये इंटरफेस बना रहे क्योंकि, तो इन दोनों के मेथड कॉमन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो मेथड है यही मेथड सब दोनों में होना चाहिए।
तो क्योंकि जब गेट इंस्टेंस करोगे इंटरफेस के नाम से उसका ओवररिडन मेथड होगा, तो ओवररिडन क्लास होगी, तो किसी भी क्लास में, चाइल्ड क्लास में ओवररिडन मेथड होगा तो वही मेथड कॉल हो जाएगा उसमें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब हम आते हैं तो यहाँ पे, हाँ, इसके बाद में जब दूसरा जाएंगे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिर्फ यहाँ पे अगर देखा जाए हम इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कर भी देते हैं, छोटा सा है, ठीक है। देखो आपके पास में मान लो ये क्लास, क्योंकि इसको करना इसलिए ज़रूरी है थोड़ा सा, कार फैक्ट्री, ठीक, ये हमारे पास क्लास है। इसमें भी आपको देखो, हाँ इसमें भी क्या एक बार, चलो कोई नहीं दिक्कत, कार एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री हमने बना लिया, कार फैक्ट्री बना लिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पब्लिक और कार एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, पब्लिक कार एबीएस फैक्ट्री, यहाँ पे हम मेथड क्या देंगे, गेट फैक्ट्री, और यहाँ पे आप पैरामीटर में स्ट्रिंग एफ कर कुछ भी डाल दो, इस तरीके से आप इम्प्लीमेंटेशन दोगे यहाँ, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कंडीशन लगानी होगी, इफ एफ डॉट इक्वल्स, जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, इग्नोर केस, ठीक। यहाँ पे अगर ये इक्वल है एस यू वी के, ठीक, तो आप क्या करना है, तो यहाँ पे आप जो रिटर्न करेंगे न्यू एस यू वी फैक्ट्री, ये एस यू वी फैक्ट्री है, तो इसका ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे रिटर्न कर दोगे, न्यू एस यू वी फैक्ट्री, इसका रिटर्न कर दोगे, या फिर इल्स इफ एफ डॉट इक्वल्स जो भी है, अगर ये सेडान के इक्वल है, ठीक है, तो आप यहाँ पे रिटर्न न्यू सेडान फैक्ट्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये रिटर्न करवा दोगे। इल्स में नल रिटर्न कर दो, अभी चूंकि है नहीं, ठीक है, इल्स में नल, ये हमारा एक तरीके फैक्ट्री बन चुका है। क्योंकि आप कार एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री यहाँ रिटर्न कर रहे हो, तो ये कार एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री यहाँ रिटर्न हो जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या जाएगा, एसयूवी जाएगा या सेडान जाएगा। अब इसका मतलब जो भी ये आपने देखो ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट बनाया था कार फैक्ट्री जो था, ठीक है, कार फैक्ट्री के थ्रू आपने ये मेथड कॉल किया, तो ये इंस्टेंस आपको रिटर्न, इस टाइप का इंस्टेंस रिटर्न हुआ, जो कि मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ था, ठीक है, इस टाइप का इंस्टेंस रिटर्न हुआ जब कार फैक्ट्री में गेट फैक्ट्री आपने कॉल किया। अब आपके पास ये आ गया है, तो इसका मतलब आप ये, अब ये आ गया है तो इसके थ्रू आप ये कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखना, अब आप क्या करोगे, इसका बनाना है आपको, तो ये फैक्ट्री आपने बनानी है। इसमें क्या है, सिंपल, जो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ लास्ट लेक्चर में कोड, तो इसमें कुछ नहीं, आपको सिंपली इसका कोड ही करना है। तो गेट इंस्टेंस मेथड है, इफ चेक, कंडीशन चेक करनी है, चाहे स्कोडा आ रहा है, स्कोडा सेडान आ रहा है, 20 सेडान, होंडा सेडान, तो उस हिसाब से यहाँ पे रिटर्न करवाने ऑब्जेक्ट इसके, ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाने हैं जब भी आपको इसके थ्रू मेथड कॉल किया जाएगा इसको। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। मेरे हिसाब से टाइम कुछ ज़्यादा हो चुका है, और इसका कोडिंग अगर है तो हम लास्ट लेक्चर में करके, पहले से हमारे पास अगर होगा, या करके इसको हम कर लेंगे बाहर से, हम आपको दिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इसमें दिखाने लाइव करने का कोई मतलब नहीं है, पूरा मैंने कर ही दिया है लगभग में, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया होगा ना, वो फिर कर सकता है। और इसके बाद में एक और मैं बता देता हूँ, प्रोटोटाइप, जो हमारे पास एक और क्या कहते हैं, हमारा, हम क्योंकि पढ़े क्रिएशनल पैटर्न पढ़ रहे हैं ना, क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न पढ़ रहे हैं, क्रिएशनल में प्रोटोटाइप पैटर्न भी होता है, ठीक है।
प्रोटोटाइप पैटर्न। ठीक, ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये कुछ हमें ज़्यादा इसमें बताना नहीं है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, और एक और हमने होता है, क्या कहते हैं, बिल्डर पैटर्न। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हम अलग से समझाएंगे भी और इसको करेंगे भी, ठीक है, साथ में। तो इसमें इसको तो हम बाद में बताएंगे कि इसमें टाइम लगेगा, इसको मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। देखो, प्रोटोटाइप पैटर्न क्या होता है, एक तरीके से आप इसको मोस्टली एक तरीके हम आप कह सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू कीवर्ड। ठीक है, लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू ऑब्जेक्ट है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट वी कैन गो फॉर क्लोनिंग, है ना। क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट ऐसे ही ज़्यादा, वी कैन गो फॉर क्लोनिंग। ठीक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की बजाय आप यहाँ पे क्लोनिंग कर सकते हो। क्लोनिंग तो आपको पता ही है, क्लोन में जब मान लो कोई आप हमारे पास कोई क्लास है, मान लो एम्प्लॉय क्लास है, ठीक है, एम्प्लॉय क्लास है हमारे पास। ठीक, ये हमारे पास एक एम्प्लॉय क्लास थी। ठीक है, अब इस एम्प्लॉय क्लास को आपने कहीं पे मेन मेथड बना रखा है, मेन मेथड बना सकते हैं, मेन आपने ऑलरेडी बना रखा है, मेन मेथड कहीं पे है आपके पास। तो पहले तो आप इसके कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, मान लो नेम है, ठीक, एज है और ईमेल है। तो इस तरीके से आपके पास एक कंस्ट्रक्टर भी होगा। ठीक, एक कंस्ट्रक्टर भी होगा ये, जिसमें कि नेम हो गया, एज हो गया और ईमेल हो गया, पैरामीटर होंगे। ठीक है, अब एक बार तो आपने क्या किया कि आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट इसका बना लिया, एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, ये न्यू एम्प्लॉय करके आपने नेम मान लो कुछ भी पास कर दिया, राज हो गया, है ना, रिंकू हो गया, जो भी है, और कुछ भी हो गया, पिंक हो गया। ठीक, इस तरीके से आपने एक बार ऑब्जेक्ट बना लिया इसका। इसके बाद में अब बार बार आपको यहीं पे न्यू कीवर्ड, अगर आपको सेमी ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, लगभग में कुछ डेटा आपको चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ई डॉट क्लोन कर सकते हो। ठीक, अब अगर ई डॉट क्लोन करोगे तो आपके पास जो पुराना डेटा है, राज होगा, रिंक हो गया, पिंक हो गया, जो भी है, वो आपके पास में, हालांकि मैंने एज था, कुछ भी मान पैरामीटर मैंने ऐसे ही रैंडमली दे दिया है। ठीक है, टाइप के बारे में अभी ज़्यादा ध्यान मत देना, मैं डाल देता हूँ फिर भी, देखो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास डेटा था, आपने आपको नया सेम डेटा के साथ में कुछ और भी मान लो पैरामीटर सेट कर, मान लो हो सकता है ये ओवरलोडेड हो। ठीक है, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हो। ठीक है, वहाँ पे आपने 3 पैरामीटर हो सकते हैं, आपको 4 पैरामीटर के चाहे फोर्थ पैरामीटर या फोर्थ प्रॉपर्टी का भी डेटा चाहिए था। ठीक है, तो आपको नया ऑब्जेक्ट बनाने की बजाय आप सिंपली इसको क्लोन कर लो। ठीक है, क्लोन करोगे तो यहाँ पे E2 मिल जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉय E2 मिल जाएगा। अब E2 डॉट सेट कर सकते हो, जो भी सेट करना है। ठीक, सेट मान लो नेम, ईमेल और क्या कहते हैं मोबाइल भी आपको सेट करना था, जो कि इस कंस्ट्रक्टर में आपने नहीं सेट कर रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप मोबाइल जो भी है
आप इसमें ऐड करके ये अब आपका ऑब्जेक्ट बन गया। चाहे e2 प्रिंट भी करवा ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। इसको कैसे करोगे? अब क्लोनिंग नहीं, क्यों क्लोनिंग करने के लिए क्लोनेबल होना चाहिए, ठीक है। तो आप जब भी क्लास बनाओगे, मान लो ये एम्प्लॉय क्लास बनाया है, या पे इसका पेरेंट कुछ होगा या नहीं पेरेंट है, तो यहाँ पे क्लोन मेथड को बना लो, एक तरीके से ओवरराइड कर लो, क्लोन मेथड ओवरराइड कर लो, और यहाँ पे आप ये क्लोन मेथड बना लिया आपने, और यहाँ पे आप इससे हम जो प्रॉपर्टी आपके पास आई होंगी, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट बना होगा वो असाइनमेंट आया होगा, तो इनमें जो भी वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू हो, न्यू em एम्प्लॉय, जो भी डिफॉल्ट वैल्यू हो, नेम हो गया और एज हो गया, ईमेल हो गया, ठीक है, वो आप यहाँ पे रिटर्न करवा दो। या यहाँ पे अब ये जो मेथड ओवरराइड कर लिया, तो इस क्लास के अंदर आप सिंपली क्लोन मेथड कॉल कर भी सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्लोन हो जाएगा आपका। वैसे तो न्यू कीवर्ड करके यहाँ पे आप बना सकते हो सिंपली। यहाँ पे क्लोन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट सेम प्रॉपर्टी के साथ में आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा सकते हो, जो भी सारी प्रॉपर्टी है सारे के सभी के साथ में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रोटोटाइप पैटर्न इम्प्लीमेंट कर सकते हो। काफ़ी इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट फैक्टरी पैटर्न का कोड भी करेंगे, और इसके साथ साथ में या फिर हम कोड नहीं करेंगे अगर हम बिल्डर पैटर्न पढ़ाएंगे, क्योंकि पहले, और इसके बाद में हम कर देंगे कोड, ठीक है। एक साथ में कोड करना नहीं, हाँ मैंने बताया पहले से मैं कर लूँगा, उसको सिर्फ हम दिखा देंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।